हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है मशीन चैप्टर से। यू आर गिवन 4 पुल्ली। तो आपको आपके पास 4 पुल्ली हैं और कह रहा है कि पुल्ली एंड 3 स्ट्रिंग। तो 4 पुल्ली हैं, ये मेरे पास 4 पुल्ली हैं। ये एक पुल्ली है, एक पुल्ली है, एक पुल्ली है और एक पुल्ली है। और ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम, यूज देम एंड ऑब्टेन द मैक्सिमम मैकेनिकल और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। आपको 8 लेना है, इक्वल टू 8 लेना है। तो कह रहा इन योर डायग्राम और मार्क द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड इफर्टी और टेंशन। ठीक, अच्छा ऐसा अगर लेना है, मैकेनिकल एडवांटेज 8 लेना है और आपके पास पुल्ली 4 है, तो पुल्ली को कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आप पुल्ली को कनेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ पुल्ली ही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। नंबर ऑफ पुल्ली ही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। 4 पुल्ली है मैकेनिकल एडवांटेज, तो 4 ही आएगा। तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम तो नहीं बनेगा। लेकिन एक केस और था कि एक फिक्स्ड पुल्ली थी, बाकी सब मूवेबल पुल्ली था। उस केस में हम नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली करते थे ऐसे, और मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता था। और अगर मैंने एक पुल्ली फिक्स्ड कर दिया, एक पुल्ली क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अभी भी 4 पुल्ली में से आपके पास कितने पुल्ली हैं? 3 पुल्ली बचे हुए हैं। और नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, इन 3 पुल्ली को अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि 3 पुल्ली को हम मूवेबल कर दें। क्या कर दें? 3 पुल्ली को मूवेबल कर दें और एक पुल्ली को फिक्स्ड कर दें, तो नंबर ऑफ पुल्ली तो 4 हो जाएंगे और मैकेनिकल एडवांटेज भी 8 मिल जाएगा हमको। तो कुल मिला के अपना थोड़ा सा ब्रेन भी यहाँ यूज़ करना है कि हमें जो डायग्राम बनाना है वो किस लेवल का डायग्राम बनाना है फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट से एक पुल्ली ये आ रही है और इस पुल्ली को इस तरीके से हम बना रहे हैं। ये पुल्ली हो गया और इधर से जाती हुई एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग किसी एक पुल्ली के सेंटर से जाके लगेगी, ये सेंटर से जाके लगेगी और इसको हमने यहाँ से स्ट्रिंग लगा दिया। और इधर की स्ट्रिंग ये है और ये इधर से एक पुल्ली ये लगा दिया और इधर से एक स्ट्रिंग है और अब ये एक और पुल्ली है और उस पुल्ली से होते हुए ऐसे जाएगी ये। तो यहाँ से ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग हैं और यहाँ पर क्या किया गया है, एक लोड सस्पेंडेड कर दिया गया है। ये लोड है इसका, ठीक है, ये लोड है, ये इफर्ट है, ये इसका टेंशन है। ये टेंशन कितना है? T1 T2 T3 आप ऐसे मानते चलो। तो T1 मान लो, इसको T1 मान लो। इसका दूसरा स्ट्रिंग है तो इसको T2 मान लो। T2 हो गया। इसका स्ट्रिंग T3 और ये T3 हो जाएगा और ये स्ट्रिंग सेम ही है तो ये भी T3 हो जाएगा। तो इफर्ट आप यहाँ पर हमारा डायग्राम तो बन ही गया, डायग्राम बन गया। जो लेवल डायग्राम बनाना था कर होगा। कर व्हाट अजम्पशन यू मेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मैकेनिकल एडवांटेज। कह रहा है कि आपका जो अजम्पशन होगा वो अजम्पशन क्या होना चाहिए। तो 3 मूवेबल पुल्ली है, हमारा अजम्पशन हमने पहले ही बता दिया। और एक हमारा फिक्स्ड पुल्ली है, एक फिक्स्ड पुल्ली है और ये मूवेबल पुल्ली है। ये कितने मूवेबल पुल्ली हैं? 3 हैं। 3 मूवेबल पुल्ली हैं हमारी, ठीक है। अब अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह जितना भी आप बोलता उतना आप कर लेते। मैकेनिकल एडवांटेज अगर बोलता भी है तो 2 टू द पावर n होता है और n जो है नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली होता है, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली होता है। अब आप 2 और देखो 1 2 3 पुल्ली, तो आपको 8 आपको मैकेनिकल एडवांटेज भी मिल गया। तो आपका अजम्पशन भी क्लियर हो गया और डायग्राम भी बन गया।